everyone. So as you can see नहा लिया है, चेंज भी कर लिया है. बस अब जो है today is going to be a long day because हम लोगों को कुछ errands run करना है, हम लोगों को grocery shopping जाना है. तो मैं आप लोगों को साथ लेके जा रही हूँ. Plus I have some really cool पैकेजेस टू अनबॉक्स, वो भी मैं आप लोगों के सामने करूँगी. आई ऑर्डर्ड सम मेकअप और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें आई हैं. और यस, आई एम गोइंग टू गेट रेडी रियल क्विक. यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बस अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी. जल्दी जल्दी तो करनी, लेकिन आई टेक माई टाइम, आई एन्जॉय माई ब्रेकफास्ट. तो मैं आप लोगों को आज लेके जा रही हूँ ग्रोसरी शॉपिंग पे, लेकिन इंटरेस्टिंग इस वजह से क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी स्नैक शॉपिंग दिखाऊंगी. यूजुअली ये होता है कि मैं आप लोगों को दिखा रही होती हूँ कि मैंने कौन सी सब्जियाँ ख़रीदी हैं या मैंने कौन कौन सी चीज़ें ख़रीदी हैं. नॉर्मल चीज़ दिखा रही होती हूँ, लेकिन स्नैक शॉपिंग भी हम थोड़ी बहुत करते हैं. तो मैं आज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्नैक के बिट्स डालूँगी. दूसरी बात यह है कि मैं यूट्यूब पर इस वजह से एक्टिव नहीं थी क्योंकि आई एम नॉट गonna लाई, मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट हो गई थी इसलिए क्योंकि आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिल रहा होता. हाँ, आई नो कि कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आई थिंक कि मोटिवेशन मिलते रहना भी बहुत ज़रूरी है. सो आप जिसकी वीडियो शौक से देखते हैं, सिर्फ ये नहीं कि मेरी बल्कि जिसकी भी देखते हैं उसको ज़रूर मोटिवेट किया करें. एंड लेट्स गो सम शॉपिंग. ये मुझे चीटोस यहाँ पे नज़र आया है जो कि मैं लेने लगी हूँ, पूरा डब्बा. स्नैक शॉपिंग हो रही है यहाँ पे. हाँ, पैक्ड वर्जन, वो खुला हुआ है. हाउ स्मार्ट. मैंने ये ले लिया था टॉर्न, ये फटा हुआ है सारा यहाँ. एनीवेज वैसे मुझे बटर वाले ज़्यादा पसंद है. हमें सॉल्टी बिस्किट्स चाहिए. ये हमने रिड्स लिए हैं. ये टक टाइप के होते हैं, तो वैसे मैंने खाए नहीं है लेकिन मुझे लग रहा है जैसे ये टक की तरह के. हाँ, सॉल्टी हैं क्रैकर्स. तो ये भी कुछ पड़ा हुआ है. लेडी फिंगर बिस्किट्स, ये भी अच्छे लग रहे हैं. इसके अलावा ये बहुत मज़े के होंगे, आई एम श्योर. पलीटोस. अच्छा, इसके अलावा नथिंग चॉकलेटी. ओह, दिस लुक्स नाइस. कीनवा एंड चिया. एक हम ये ले रहे हैं, ये क्या है, अमेडा. ये भी बहुत मज़े की होती हैं स्टिक्स. ये हम ले रहे हैं क्रैक लाइट, ये भी मज़े के लग रहे हैं. और ये भी कुछ मज़े के लग रहे हैं. ओह, क्रिस्को, नाइस. ये क्या वेजिटेबल फ्लेवर्स. हाँ, नाइस. ये भी ले लेते हैं. चाहिए. ये भी हैं कोई क्रैकी सॉल्टेड क्रैकर्स, रख दो. अच्छा, ये लूलू का अपना सेक्शन है, ये टोटला चिप्स का. तो यहाँ पे दो किस्म के हैं, ये बहुत स्पाइसी वाले हैं, ये सॉल्टेड हैं. तो इसमें से मैंने ये सॉल्टेड वाले निकाले हैं. ये भी जाएगा. अच्छा, इन लोगों का यहाँ पे एक नमकीन सेक्शन है जिसके अंदर बहुत ही कोई मज़ेदार किस्म के स्नैक्स पड़े हुए हैं. ये आई डोंट नो ये क्या क्या चीज़ें हैं. इसको कहते हैं मुरुक्कू, स्पाइसी राइस मुरुक्कू. ये कुछ राइस का है, लुक्स रियली डिलिशियस. इसके अलावा ये वो है निम्को वगैरह, और ये मुझे बहुत डिलिशियस लग रहा है. इसके अलावा ये भी है कुछ जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा है. शुगर पार है, ये नमक पारों की तरह शुगर पार है. अच्छा, इसके अलावा ये फ्राइड चने, ओए होए यम्मी. और ये निम्को. इसके अलावा मेरे मुंह में कॉन्स्टेंटली पानी आ रहा है. ये बादाम है. तो इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं. यम्मी. यहाँ पे ये सारा जूस का सेक्शन है जो कि डिफरेंट किस्म के हैं. ये कौन सा है, एवोकाडो. और ये फ्रेश कौन सा है, ऑरेंज जूस है. अच्छा, यहाँ पे ये मैंगो, स्पाइसी मैंगो विद मसाला. मैंगो के पीसेस कट अप करके इसके ऊपर मसाला लगाया हुआ है. तो ये फ्रूट का सेक्शन है. यहाँ से आप कोई भी फ्रूट्स जो अपनी मर्ज़ी के डलवा के तो प्लेट बनवा सकते हैं. डिलीशियस. 28 रियाल्स. हाँ, यूजुअली वाइट होती है, आज ज़रा काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं तो हमने 2 ले ली हैं. स्ट्रॉबेरीज़ और ब्लूबेरीज़ जो हैं. अच्छा, इसके साथ
ये वाली ब्लैकबेरीज ये मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। चलिए जी, अब हमें एक और जगह पे जाना है, वहाँ से हमें कुछ सामान चाहिए था, तो हम लोग उधर की तरफ जा रहे हैं। रियाद में आजकल मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ है, बारिश भी हो रही है और बहुत ही मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बहुत अच्छा टेम्परेचर है। अच्छा जी, हम लोग आए हुए थे प्राइसेस ही। यहाँ पे ना जो ये वाली किचन की जो चीज़ें हैं, यहाँ पर वैसे जो घर की चीज़ें हैं ना वो काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप दराज से या अमेज़ॉन वगैरह से ऑर्डर करते हो ना, उस तरह की चीज़ें। जैसे ये देखें आप, ये ऑयल की बॉटल्स बहुत प्यारी है, मैंने एक ली हुई है। अच्छा, इसके अलावा ऑयल एंड विनेगर बॉटल्स, ये भी बहुत खूबसूरत हैं। इसके अलावा लेट मी शो यू क्यूट स्टफ़। ये क्या है? आई एम नॉट श्योर। ओह, हमारे पास ये ऑरेंज का जूस टाइप निकालने के लिए कुछ है। इसके अलावा ये भी है हमारे पास, ये जो वो नहीं होती, इससे ये चॉपिंग होती है। इसके अलावा स्टोरेज बॉक्सेस बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़े हुए, प्लस ये कि हर किस्म का यहाँ पे सामान मिल जाता है। मुझे ये वाले चाहिए थे सैंडविच पेपर्स। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें मैंने ली हैं। ये स्टोरेज बॉक्सेस स्नैक्स के लिए या बाकी की चीज़ों के लिए बड़े अच्छे रहते हैं। और ये देखें, यानी जो जो चीज़ें आपको दराज या अमेज़ॉन वगैरह पे मिल जाती हैं ना, वो आपको आराम से यहाँ पे मिल जाती हैं। मी लाइक्स ओके। एंड ये बहुत बड़ा स्टोर है, लेट मी शो यू। यहाँ पे हमारे पास जग्स भी हैं और आई वॉन्ट टू शो यू गाइस सम क्यूट स्टफ, लेकिन अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये वाली सारी चीज़ें जो है हमने प्राइसेस सी से ख़रीदी हैं, तो कि बहुत अच्छा रह जाता है और कन्वीनियंट है। प्लस ये है कि ये चीज़ें इनएक्सपेंसिव होती हैं, इनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, तो मज़ा आता है। मतलब मैं जब जितनी बार भी जाती हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ से शॉपिंग करने का, क्योंकि ये होता है कि आप अपना कार्ट बहुत ऊपर तक भी फिलअप कर लेते हो, लेकिन तब भी जो है ना वो इतना मसला नहीं होता आपको बाद में। तो इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। इसके बाद हम लोग खाना खाने चले गए थे। खाने के बिट्स मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन मैं आप लोगों को एक बहुत मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। हम लोगों ने एक यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त एक जगह है जो कि बहुत ट्रेंडिंग पे है, विच इज़ बी लबन। उसके डिज़र्ट्स जो है ना वो बहुत ट्रेंडिंग में जा रहे हैं, सही है। तो मुझे था कि मैंने ये ट्राई करना है, तो हम लोग फाइनली फिर पहुँच गए यहाँ पे। और यहाँ पे ना एक बहुत लंबी लाइन होती है, तो इस वजह से हम 2-3 दफ़ा आए थे लेकिन हम जा नहीं पा रहे थे। तो फाइनली हम लोग बी लबन पहुँच गए और हम लोगों ने इसकी जो ये जो ज़्यादा वायरल वाली चीज़ें थी ना, ये ऑर्डर की। इसमें हमारे पास 3 किस्म के डिज़र्ट्स हैं और ये पता नहीं क्या है। ये डिज़र्ट है, ये भी डिज़र्ट है। ये सॉल्टी है, नहीं, ये है। तो वो डिज़र्ट ही है ना? नहीं, नहीं, अच्छा, मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। This is supposed to be fried. हाय हाय, कैमरा ही पकड़ा जा रहा। अच्छा, ये इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन मुझे ये कोई बहुत ख़ास पसंद नहीं आया, बल्कि जो वो सामने आप देख रहे हैं जिसकी दाएं बाइट ले रहे हैं, वो बहुत मज़े का था। लेकिन जो ये वाली फ्राइड तो खैर नहीं है, इसके ऊपर क्रम्स लगे हुए हैं। तो वैसे ही इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, एक यूनिक कॉन्सेप्ट है, और प्लस ये चलता बहुत है इजिप्ट वगैरह में और ये मिडल ईस्ट वगैरह में ना बहुत चलता है ये। लेकिन मुझे ये इतना कोई मतलब मुझे इतना पसंद आई थिंक मैं इसको रेट करूँगी 7 आउट ऑफ 10। यानी मुझे इसकी जो हाइप है ना वो समझ में नहीं आई। तो लेकिन ये कि ट्राई करने के लिए अच्छा है अगर आपने जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग, लेकिन इट वाज वे टू स्वीट फॉर माई लाइकिंग। लेकिन ऑब्वियसली आइसक्रीम थी तो कैन नॉट कंप्लेन, आई साइंड अप फॉर दिस। लेकिन हमने ना ज़्यादा चीज़ें ऑर्डर कर ली थी, इनका पोर्शन साइज़ वाज ह्यूमंगस। तो अगर आप लोग चाहें आप ऑर्डर करें तो आप आराम से थोड़ी बहुत चीज़ें मंगवाएं, लेकिन फिर हमें खानी पड़ी और उसके बाद फिर हम लोग काफ़ी तंग हुए क्योंकि हमने बहुत मीठा खा लिया था। लेकिन खैर,
यहाँ पे ना मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो उन सबको मिला के मैंने सोचा मैं क्या बना सकती हूँ। तो ये एक प्याज बचा हुआ था मेरे पास, और ये थोड़ी सी शिमला मिर्ची बची हुई थी। ये चिकन बचा हुआ था जो मुझे यूज़ नहीं करना, ये चिकन हांडी टाइप थी लेकिन इसको मैं वॉश करके यूज़ कर सकती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास ये पिज़्ज़ा सॉस है जो कि थोड़ी न्यूट्रल टाइप ही है। तो मैंने सोचा मैं क्या बना सकती हूँ, फिर एकदम से मेरे माइंड में आया कि मैं इसके साथ ना स्पेगेटीज़ बनाती हूँ। तो अब ये लेफ़्ट ओवर चीज़ें यूज़ करके आई एम गोइंग टू मेक द मोस्ट डिलिशियस स्पेगेटीज़। मुझे लग रहा है इन माई माइंड, मुझे लग रहा है कि बहुत मज़े की बनेगी, लेकिन आई डोंट नो कैसे बनेगी बिकॉज मैं खुद ये पहली मरतबा बना रही हूँ। तो ये मेरे पास सारी बस ऐसे बची हुई चीज़ें हैं। अच्छा, मैं अभी आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दूं कि रेड सॉस पास्ता बनाया था मैंने इन्हीं सब चीज़ों को मिला के, और वो इतना कोई मज़ेदार बना था ना, मतलब भाई फुल 10 on 10 मार्क्स मिले मुझे उस पर, और मुझे खुद बहुत पसंद आया, बहुत मज़ा आया मुझे खा के। तो ज़्यादा टाइम जो है वो बस यही है कि वेजिटेबल प्रेप करने में लगता है। जब तक मेरी वेजिटेबल्स जो है वो प्रेप हो रही हैं, पीछे मैंने जो है वो जो अपना पास्ता था वो बॉयल होने रखा हुआ था, और 10-15 मिनट के अंदर जो पास्ता है वो भी बॉयल हो जाता है। और आजकल ना मुझे बहुत मज़ा आता है, लाइक मैं हर दूसरे दिन मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं कोई पास्ता की डिश बना लूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ और चिकन काट के रख ली है। अब मेरी जो स्पेगेटीज़ हैं वो भी बॉयल हो गई हैं, बस मैं सब सारी चीज़ों की असेंबलिंग करूँगी। अच्छा जी, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया कि ये वाला रेड सॉस पास्ता ना बहुत मज़े का बनता है। मैंने बहुत जुगाड़ तरीके से पहली मर्तबा बनाया है, नहीं तो मैं बहुत मेहनत करके बनाती हूँ। लाइक जो टमाटर होते हैं ना वो फ्रेश डालती हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस पड़ी हुई थी तो, और वो यूज़ नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँ, और वो काफ़ी न्यूट्रल थी इन टेस्ट। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पर जो प्याज है उसको पहले सौते किया, उसके अंदर मैंने गार्लिक ऐड कर लिया, थोड़ा सा फ्रेश गार्लिक। उसके बाद मेरे पास जो चिकन पड़ा हुआ था वो भी बिल्कुल समझ रहे कि अगर मैं यूज़ ना करती तो वो ज़ाया हो जाना था, इस वजह से मैंने वही चिकन जो है उसको वॉश करके उनके पीसेस काट के उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। उसके बाद मैं इसको सीज़न करूँगी अच्छे तरीके से। इसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर और ऑरिगानो, विनेगर, सोया सॉस, रेड चिली पाउडर, रेड चिली जो ये वाले फ्लेक्स हैं ये भी मैंने ऐड किए हैं इसके अंदर, इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो ये वाली सारी चीज़ें ऐड करके और मैंने इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर देना है। और ट्रस्ट मी गाइस, ये अगर आपको रेड सॉस पास्ता पसंद है ना तो आपका दिल आ जाएगा इसके ऊपर। यहाँ पे मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है वो विनेगर ऐड किया था, और टेस्ट जो है ना वो इसका इसी से डेवलप हो गया था। चिकन जो है वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहा था कि इसका टेस्ट नहीं है, क्योंकि उसमें जब मैंने सारी सीजनिंग ऐड की थी तो टेस्ट इसका बहुत इन्हांस हो गया था, बहुत मज़े का लग रहा था। इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से, थोड़ा सा पका लूँगी कुछ 40-45 सेकंड्स के लिए। इसके बाद मेरे पास ये जो वेजीज़ थी, जो ये 2 किस्म की शिमला मिर्च मेरे पास पड़ी हुई थी, इसको मैंने ऐड किया है। इसको मैं थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी, बहुत ज़्यादा इसको मैंने नहीं पकाना। ये है कि सिर्फ इसका जो फ्लेवर है ना वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाएगा, थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाएंगी, लेकिन ये रहनी थोड़ी सी कच्ची कच्ची चाहिए, बहुत मज़े की लगती हैं। यहाँ पे ये जो मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस थी, या आप टोमेटो प्योरी भी यूज़ कर सकते हो, वो मैंने ऐड कर दी है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कम डाली थी, लेकिन एंड पे मैंने पूरी बॉटल ही इसमें डाल दी थी। और क्योंकि मुझे काफ़ी थिक लग रही थी तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, और यकीन करें इतना कोई मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही थी ना कि टाइम भागे भागे आए। उन्होंने कहा ये क्या बना रही हो, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। एंड आई वाज लाइक ओफ ओके। सो इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। और अब इसके अंदर जो है वो मैंने ये चिकन क्यूब जो है वो ऐड किए, थोड़ी सी बिल्कुल हाफ से भी हाफ मैंने ऐड किया, ताकि अगर चिकन का जो फ्लेवर लैक कर रहा है वो थोड़ा सा इसमें ऐड अप हो जाए। इसमें मैं जो अपनी बॉइल्ड स्पेगेटीज़ हैं ये मैंने थोड़ी सी कसर रख के जो है वो कुक की थी, बॉयल की थी बल्कि। तो अब वो मैं ऐड कर दूँगी और इसको जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि ये मैंने बहुत फुली जो है वो कुक नहीं की थी, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगा इसको सॉस के अंदर कुक करने में। सॉस के अंदर मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया था, ताकि मेरी जो स्पेगेटीज़ हैं ना वो अच्छे से कुक हो जाएँ और वो आपस में जुड़े भी ना, खिली खिली भी रहें। और फिर ये इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से, और फिर मैं इसको थोड़ा सा दम पे रख दूँगी लो फ्लेम करके। और जब ये एंड पे बनी थी ना, ओए होए, मैं अपने मुंह क्या तारीफ़ करूं, आप जब ये ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया हुआ है, पानी आपको नज़र आ रहा होगा। और उसके ऊपर मैं ऑरिगानो जो है वो फ्रेश बिल्कुल ऑलमोस्ट एंड पे आपने ऐड करना है, ताकि उसका जो फ्लेवर है ना वो ज़रा खुल के सामने आए, निखर के सामने आए। और इसको देख के ना अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरे मुंह में दोबारा से पानी आ रहा है,
माय गॉड। अच्छा जी, यहाँ पे ये मेरी स्पेगेटीज़ जो हैं वो तैयार हो गई हैं। फिर मुझे याद आया कि मैंने थोड़े से ऑलिव्स भी इसमें ऐड कर दी थी, तो मैंने थोड़े से ऑलिव्स इसमें ऐड कर दिए थे। और फिर इसके बाद बस यू कैन गेट क्रिएटिव विद इट, मतलब जो आपका दिल चाहता है इसमें डाल सकते हो। वेजेस अगर आपने कोई प्लस माइनस करनी है वो भी आप कर सकते हो। ओफ, आई कांट टेल यू, इतनी कोई मज़ेदार खुशबू आ रही है और इतनी ये कोई मज़े की लग रही है ना देखने में, और स्पेशली खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव कुक्ड सो फार। बस ये रेडी टू ईट है। और फिर आई विल टेल यू कि वैसे मैंने टेस्ट किया है एंड इट्स अमेजिंग। मतलब बिल्कुल नहीं लग रहा कि लेफ्ट ओवर चीज़ों से ये चीज़ वो स्पेगेटी मैंने बनाई है। ज़रा बताइएगा कैसे लगा है आपको? So elegant. So just looking like a wow. सही बताया ना? बहुत मजा आ रहा है। यार ना सही से तारीफ करते हैं। सही से कैसे करते हैं बताओ तो सही। ऐसे वाह, ऐसे लग ही नहीं रहा कि आपने बनाया है ये, तो बिल्कुल। ये तो बेइज्जती वाली बात है ना कि ऐसा लग ही नहीं रहा आपने बनाया। जाएंगे। ओके, दिस वॉज इट। आई होप यू गाइज एंजॉयड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।